हेलो नमस्ते एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। तो दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और इस स्पेशल टाइप क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम करने वाले हैं दोस्तों क्षमता पे आधारित जो प्रश्न होता है ना, उस प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले यानी बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि भैया एफिशिएंसी क्या होता है, क्षमता क्या होता है, तो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ। देखिए, आप जरूर ना जरूर वोकैब याद करते होंगे, डेली वोकैब याद करते होंगे, या आप घंटों में वोकैब याद करते होंगे, या मिनट में वोकैब याद करते होंगे। यानी अगर ना आप ना 1 मिनट में, भैया अगर आप 1 मिनट में 10 वोकैब याद कर रहे हैं ना दोस्त, 10 वोकैब, ठीक है, 10 वोकैब अगर आप याद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी ना क्षमता हो गई। क्या भैया क्षमता क्या हुई? 10 वोकैब याद करने की प्रति मिनट में क्षमता होगी, ठीक है। प्रति मिनट 10 वोकैब याद करने की क्षमता होगी। अगर कोई व्यक्ति या आपका कोई पार्टनर है, वो जो है ना, ये 1 घंटे में भैया 1 घंटे में ये 20 ना, 1 घंटे में 20 वोकैब याद कर रहा है, ठीक है, 20 वोकैब याद कर रहा है। तो वो आपके दोस्त को, वह आपके पार्टनर का ना ये क्षमता हो गया भैया, 20 वोकैब याद करने की क्षमता हो गई। यानी अगर कोई व्यक्ति ना किसी काम को भैया एक दिन में, ठीक है, एक दिन में यानी 4 काम प्रति घंटा कर रहा है, ठीक है, 4 काम प्रति घंटा कर रहा है, तो ये वह ना उस व्यक्ति का क्या हो गया दोस्तों, उस व्यक्ति का यह क्या हो जाएगा, यह उस व्यक्ति का क्षमता हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 यूनिट कोई व्यक्ति प्रति घंटा काम कर रहा है, तो वह उसका क्या हो जाएगा भैया, क्षमता हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम क्षमता को दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को और, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल 14/3/2023 में पूछा गया प्रश्न, यानी कि सीएचएसएल का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारा ना ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी यानी क्षमता के आधार पे सारे के सारे हमारे प्रश्न होंगे, ठीक है। दोस्तों कुल प्रश्न हम 10 से 10 लिए हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सके, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न में कि ए जो है ना, ये 20 से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है, ठीक है। ये जो है 20 से अच्छा यानी 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है, ठीक है, यानी कारीगर है, ठीक है। और वह दोनों मिलकर किसी काम को 32 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी क्या, टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी। क्या दोस्तों, टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी, और ना इन दोनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता की जरूरत पड़ेगी। देखिए, क्षमता तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन कोडिंग भाषा में दिया गया, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना होगा, उसे डिकोडिंग करना होगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है ना, ये जो है ना 20 से किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये सबसे पहले आपको पकड़ना होगा कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो है ना 20 से यानी 20 से कंपेयर किया जा रहा है। तो जिससे कंपेयर किया जाएगा ना, उसको आपको हमेशा ना 100 मानना है, 100 मानना है, यानी ये हो जाएगा बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी से ए जो है 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो यहाँ पे हम ना एक बी को भैया क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अगर ये 100 है, तो ये जो होगा, ये बी से 3 गुना होगा, 3 गुना यानी कि ये 300 होगा, तभी तो 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो है ना 20 से 3 गुना अधिक, 3 गुना है कि नहीं, ठीक है, 3 गुना है ना, हाँ है, 3 गुना है। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, कहने का मतलब है ना कि बी ना एक मतलब 1 घंटे में या एक दिन में अगर 100 काम करेगा ना, तो उसी दिन से सॉरी 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 इस प्रकार समझिए कि बी जो है ना, बी एक दिन में 100 यूनिट काम करेगा, तो ये जो है ना एक दिन में 300 यूनिट काम करेगा, 300 यूनिट काम करेगा। या आप इस प्रकार से समझिए कि बी जो है ना 1 घंटे में 100 यूनिट काम करेगा, ठीक उसी प्रकार से ना ए जो है ना 1 घंटे में 300 यूनिट काम करेगा। कितना भैया, 300 यूनिट काम करेगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे हमारे जो है इनकी एफिशिएंसी जो है ना, क्षमता जो है ना, बड़ा बड़ा नंबर है। अगर हमें बड़े बड़े नंबर दिखाई दे देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे हम करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी ना हम क्या करते हैं, इनकी
रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये कटेगा भैया कितनी बार में, 100 एकम 100 और ये कटेगा 100 300, यानी कि इनका रेशियो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। ठीक है, यानी बी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा तो ये जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये अगर दोनों मिल जाएंगे ना, दोनों मिल जाएंगे तो ये 32 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दे, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं आपस में हम लोग मिला दे, यानी ए और बी को कहें कि आप भैया दोनों मिलकर इस काम को कीजिए, तो देखा जाएगा कि अगर ये दोनों मिल रहे हैं ना तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 1 और 3 कितना यूनिट काम करेंगे भैया, 4 यूनिट काम करेंगे। लेकिन ये एक दिन में करेंगे। ठीक है, ये एक दिन में केवल काम करेंगे 4 यूनिट। लेकिन ये ना अगर 32 दिन लगातार काम करेंगे ना तो एक काम को पूरा कर देंगे। यानी कि अगर ये 32 दिन लगातार काम करते हैं तो ये पूरी काम को समाप्त कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल वर्क। ठीक है, तो ये अगर 32 का गुणा 4 से करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भैया, यहाँ पे 128 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा भैया, 128 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 128 हमारा मिल जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब इस टोटल वर्क को, ठीक है, इस टोटल वर्क को बी अकेला करना चाहता है, बी अकेला करना चाहता है। तो चलिए हम बी से करवा लेते हैं। यहाँ पे बी है, ठीक है, और बी जो है ना एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है। ठीक है, बी जो है एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है, तो उससे 128 यूनिट काम को करने में कितना समय लग जाएगा भैया, तो 128 दिन लग जाएगा। ठीक है, 128 दिन लग जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, 128 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ गए हैं तो चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ना भैया कि अनु कोई काम करने में, ठीक है, अनु नाम की कोई लड़की है, अनु कोई काम करने में बीनी से, यानी बीनी भी है इसमें, बीनी से 4 गुना अच्छा है। ठीक है, 4 गुना अच्छा है, तो दोनों मिलकर एक कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को पूरे यानी 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो अनु अकेले कितने घंटे में काम को पूरा करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत होगी भैया टोटल वर्क, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, टोटल वर्क किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल कर देख लेते हैं। देखिए अनु को हम ए से मान ले भैया, अनु को हम ए से मान ले और बिनी को हम बी से मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनु जो है ए है और बिनी जो है बी है। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कंपेयर देखना होगा, कंपेयर किससे किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि आप 100 कब मानिएगा। देखिए 100 आप उस समय मानिएगा ना जब आपको क्वेश्चन में ना प्रतिशत से के आधार पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी अभी आगे आएगा प्रतिशत के आधार पे क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें ना एक मान लीजिएगा ना तो उससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इस प्रकार के हम देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम 100 माने, फिर भी हमें क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पे इसमें 100 मान है, फिर भी हमें एक मिला है ना, तो एक से कंपेयर करके हम 3 लाए हैं ना। ठीक उसी प्रकार से भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो यहाँ से बिन्नी से कंपेयर किया जा रहा है। क्या, बिन्नी से 4 गुना अच्छा है। ठीक है, बिन्नी से, तो हम बिन्नी को क्या कर लेंगे भैया, एक मान लेंगे। ठीक है, बिन्नी को एक मान लेंगे और यहाँ से अनु को हम, यानी इससे 4 गुना, इससे 4 गुना कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ना, बिनी अगर एक काम करेगी ना तो अनु जो है ना ये वही काम को मतलब 4 काम कर देगी। ठीक है, उतना ही समय में 4 काम कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी क्षमता हुई। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे भैया, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये दोनों मिलकर अगर आपस में काम करने लगेंगे तो देखा जाएगा तो ये 4 और 5 यानी कि 5 यूनिट काम को एक दिन में कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर एक कार्य को करते हैं ना तो 12 सॉरी या 1 घंटे में यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे, यहाँ पे घंटा दिया है तो घंटे में हम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट काम होगा। अगर ये लगातार 12 घंटे काम करेंगे ना तो ये कितना यूनिट काम कर देंगे भैया, ये काम कर देंगे भैया 60 यूनिट काम को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया भैया, 60 हो जाएगा। अब इस 60 वर्क को ना, इस टोटल 60 वर्क को अनु अकेला करना चाहती है। ठीक है, यानी अनु अगर इस अकेले काम को 60 यूनिट काम को अकेला करना चाहती है अनु, तो देखिए कितना काम को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, अनु अगर इस काम को करना चाहती है तो देखिए अनु 1 घंटे में कितना यूनिट काम करती है भैया, अनु जो है ना 1 घंटे में 4 यूनिट काम करती है। तो 60 यूनिट काम को करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यहाँ से हम 60 में अगर 4 से भाग देंगे तो 15 से कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 यूनिट 60 काम को करने में अनु को कितना समय लगेगा भैया, 15 दिन लगेगा। सॉरी 15 दिन है यहाँ पे,
क्या हो जाएगा, 15 दिन नहीं होगा भैया, यहाँ पे 15 घंटे हो जाएगा, ठीक है, आवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आवर दिएगा तो हम आवर ही लिखेंगे, ठीक है। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ गए तो चलते हैं फिर से दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन हम बनाए हैं ये आईबी में पूछा गया। आईबी का मतलब होता है मेरे दोस्त इंटेलिजेंट ब्यूरो, ठीक है। क्या दोस्तों, इंटेलिजेंट ब्यूरो। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भैया, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि अनुज, ठीक है, अनुज की कार्य कुशलता, ठीक है, ये अनुज की कार्य कुशलता, ठीक है, और विनोद की कार्य कुशलता जो है ना, यहाँ पे विनोद की जो कार्य कुशलता है भैया, विनोद की कार्य कुशलता की 150% है। तो यदि अनुज किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत होगी, ठीक है। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इनकी ना क्या कर लेते भैया, निकाल लेते हैं भैया, क्या एफिशिएंसी निकालें। देखिए, अनुज को हम यहाँ से ए से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे विनोद को हम बी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे हम निकाल कर आपको बताएंगे। अगर हम अनुज की कार्य कुशलता विनोद की कार्य कुशलता की 150%, यानी किससे कंपेयर किया जा रहा है भैया, यहाँ पे विनोद की कार्य कुशलता, ठीक है, विनोद की कार्य कुशलता जो है ना 150% है। यानी कहने का मतलब है अनुज की जो कार्य कुशलता जो है ना विनोद की कार्य कुशलता की, यानी किससे कंपेयर किया जाए, विनोद से। तो विनोद को हम क्या कर लेंगे भैया, विनोद को हम 100 मान लेंगे। तो ये हो गया विनोद, विनोद क्या हो गया, विनोद की जो एफिशिएंसी वो 6 कितना है भैया, 100 है, ठीक है, 100 है, ठीक है, कि कितना है, 100 है। तो हम यहाँ पे अनुज की कार्य कुशलता निकालेंगे, यानी कि एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगर एफिशिएंसी निकालेंगे यानी कि विनोद की 150%, यानी कि इसका 150%, यानी 150% हम निकालेंगे, ये प्रतिशत है। अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे हमारा क्या होता है दोस्तों, नीचे हमारा 100 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नीचे 100 आ जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे भैया, अगर हम इसको काटेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा भैया, 150 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर अगर अनुज जो है ना, अनुज 150 काम करेगा तो ना वहां पे जो विनोद होगा वो 100 ही यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनुज जो मेरा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे अनुज हो जाएगा 150, ठीक है, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ पे विनोद कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो एफिशिएंसी है ना बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा नंबर इनको कर लेते हैं। छोटा नंबर कैसे करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 50 से 150, ये 50 गुना 150, यानी कि ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है, 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इनकी एफिशिएंसी। अब ये ना अनुज किसी कार्य को करेगा ना तो 20 दिनों में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अनुज जो है ना एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। अनुज जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर ये 20 दिन लगातार काम करेगा ना, अगर ये 20 दिन लगातार काम करेगा तो ये किसी काम को समाप्त कर सकता है, यानी कि वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। यानी 20 से कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। ये हमारा 60 वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब घर, ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, यानी ए और बी दोनों अगर मिल जाएंगे तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, यानी कि अनुज जो है ना एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी यानी विनोद जो है ना एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। और इस 5 दिन और लगातार, अगर लगातार कितने दिन काम करेंगे, 60 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों मिलकर काम को 60 यूनिट काम को अगर 5 के रफ्तार से करेंगे तो ये 12 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में भैया, 12 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा 12 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर से हम चल रहे हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है सीआरपीएफ HCM 23/2/2023 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। यानी कि सबसे लेटेस्ट हम क्वेश्चन करने वाले सीआरपीएफ का, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिलीप नाम का कोई व्यक्ति है। अगर दिलीप एक कार्य को करेगा ना तो वो 32.5 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। और दिलीप की तुलना में देवेन जो है ना, देवेन है ये 30% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। 30% क्या भैया, अधिक कार्य कुशल है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं ना तो देवेन शुरू करे ना तो वे कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिलीप और देवेन है, दोनों को हमारे दी से शुरू हो रहा था, हम यहाँ पे पूरा नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दिलीप को हम क्या लिख लेते हैं भैया, दिलीप ही लिख लेते हैं, ठीक है। दिलीप लिख लेते हैं दी अली अपर, ठीक है, दिलीप हो जाएगा, समझिएगा। चलिए साफ साफ लिख लेते हैं हम। ये हो गया दी अली अप, यहाँ पे
लिप, ठीक है। ये दिलीप हो गया और ये हो गया हमारा देवेन हो गया, ठीक है। ये हो गया देवेन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। देखिए दिलीप की तुलना में, ठीक है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? दिलीप की तुलना में देवेन जो है ना अधिक कार्य कुशल है। दिलीप से तुलना किया जा रहा है तो दिलीप दिलीप को हम क्या मान लेंगे भैया? 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो दिलीप को हम क्या मान लेंगे भैया? यहाँ पे 100 मान लेंगे, ठीक है। तो दिलीप हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100 और इससे 30% अधिक, यानी कि 30, इसका अगर इसका हम 30 निकालेंगे यानी कि 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। और 30% अधिक यानी कि 100, यानी कि 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ये इनकी क्या है दोस्तों? कार्य क्षमता, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी है। लेकिन हम देख रहे हैं भैया इनकी जो एफिशिएंसी है ना ये बड़ा है। क्या दोस्तों? बड़ा है। क्या है दोस्तों? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे? यानी छोटा करने के लिए हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो ये 1-0 से 1-0 कट गया और इनका जो अनुपात आएगा भैया कितना हो जाएगा? 10 अनुपात कितना हो जाएगा भैया? 13 हो जाएगा, ठीक है। 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया भैया? इनकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब देखिए और दिलीप एक कार्य को ना, दिलीप अगर एक कार्य को करता है तो 32.5 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं। ये टोटल वर्क क्या हो जाएगा? देखिए एक दिन अगर काम करेगा तो 10 मिनट काम करेगा, तो 32.5 दिन काम करेगा तो कितना मिनट काम करेगा? तो यहाँ पे हम 32.5 का गुना 10 से कर लेते हैं, ठीक है। 32.5 का गुना अगर 10 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया? 325 यूनिट हमारा हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया? 325 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 325 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल वर्क मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस यहाँ से जो लाइन हुआ है ना इसको हमें समझने की जरूरत है। यदि वे वैकल्पिक दिन में काम करते हैं, वैकल्पिक का मतलब समझते हैं? देखिए यहाँ पे ना वैकल्पिक का मतलब होता है ना एक दिन एक काम करेगा फिर दूसरा दिन दूसरा वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे दो आदमी है, ठीक है। तो पहले दिन दिलीप आएगा फिर देवेन आएगा, ठीक है। दूसरा दिन देवेन आएगा फिर दिलीप आएगा फिर चौथा दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? देवेन आएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से चलेगा। और ये जो होता है ना ये हमारा एक साइकिल कहलाता है। यानी कि ये हमारा एक साइकिल कहलाएगा, ये हमारा दूसरा साइकिल कहलाएगा। यानी कि ये देखिए एक साइकिल में 2 दिन काम हुआ है, ठीक है। एक साइकिल में 2 दिन काम हुआ है और साइकिल जैसा ही खत्म हुआ ना वे जो पहला व्यक्ति शुरू किया था वो फिर से आ जा रहा है, ठीक है। वो फिर से शुरू करने के लिए काम को आ जा रहा है। यानी कि दूसरा साइकिल में फिर वही आएगा और जब खत्म हो रहा है ना तो जो आदमी दूसरे बार यानी कि दूसरे दिन आ रहा है वही आदमी खत्म होने के बाद भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया भैया क्या? ये हमारा हो गया इस प्रकार से हमारा ये वैकल्पिक दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है कि हम किसी से भी काम शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हम शुरुआत किसी से काम करेंगे तो ये देवेन से काम को शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला जो काम होगा ना वो देवेन करेगा। यानी देखिए इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पे देवेन आएगा पहले दिन, ठीक है। यहाँ पे देवेन आएगा, ठीक है। देवेन काम को करने आएगा। देवेन को हम देव से लिख लेते हैं, ठीक है। और दिलीप को यहाँ पे डी आई से लिख लेते हैं, दिलीप हो जाएगा। देखिए ये पहला दिन काम करने आएगा और ये दूसरा का दिन काम करने आएगा, ठीक है। अगर देवेन जो है पहला दिन काम करने आएगा तो ये 13 यूनिट काम को करके चला जाएगा, ठीक है। ये 13 यूनिट काम को कार्य को करके चला जाएगा। फिर जो दिलीप आएगा दूसरा दिन वो क्या करेगा भाई? ये अपनी क्षमता के आधार पर यानी कि 10 यूनिट काम को करके चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भैया कि ये पहला दिन देवेन आया है, दूसरा का दिन क्या है? दिलीप आया। यानी 2 दिन काम हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 यूनिट को काम किया गया, ठीक है। 23 यूनिट काम किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है भैया यहाँ पे 2 दिन काम करेंगे तो 23 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 4 दिन काम किया जाएगा तो यहाँ पे 46 यूनिट काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम 4 यहाँ पे 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? इस प्रकार से हम करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ना 46 इतना छोटा है, यहाँ पे अंक नहीं है कि हम हाल ही में जोड़कर बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से जोड़कर बता सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा? तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए 46 का ऐसी संख्या से गुणा कीजिए ना जो ना दी गई संख्या के यानी कि ये टोटल वर्ग के आसपास पहुंच जाए। क्या दोस्तों? टोटल वर्ग के आसपास पहुंच जाए। अगर इस 23 का गुणा अगर हम भैया अगर 23 का गुणा हम 14 से कर देंगे, ठीक है। अगर 23 का गुणा 14 से कर देंगे तो हम इसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहुंच पाएंगे कि नहीं। देखिए 14 कितना होता है दोस्तों? 42 होता है। 42 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 14 42, 42 का 2 हाथ में आएगा कितना? 4 हो जाएगा, ठीक है। हाथ में आएगा कितना? 4। और फिर 14 गुना 2 से करेंगे तो 14 दूना 28, 28 में 204 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि ये 300 कितना हो जाएगा भैया? 22 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा इसमें अगर इस कार्य में अगर हम 14 से गुणा किए तो ये इस डे में भी हमें 14 से गुणा करेंगे, ठीक है। इस डे में भी 14 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसका मतलब समझते हैं
कि 28 दिनों में ना 322 काम हो जाएगा। ठीक है, 28 दिनों में 322 काम हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे ना तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 28 जो है ना किसी भी दूसरे ऑप्शन में नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, किसी भी दो ऑप्शन में नहीं है, किसी एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए थोड़ा बहुत धैर्य रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 दिन अगर लगातार काम किया जाएगा, ठीक है, अगर वैकल्पिक दिन से काम करेंगे तो ये ना 222 काम को करेंगे। अब देखा जाएगा तो 222 काम हो चुका है। अब बचा कितना है भैया कहाँ पे, यहाँ पे काम, तो देखिए यहाँ पे 222 काम हो रहा है, तो कितना में भैया 225 में 322 जो है ना, 322 हमारा क्या हुआ है, 200 काम हो चुका है। यानी हमारा 3 ही यूनिट केवल काम बचा हुआ है। कितना दोस्तों, केवल 3 यूनिट ही काम बचा हुआ है। अब इस 3 यूनिट काम को कौन पूरा करेगा, कौन करेगा दोस्तों, इस 3 यूनिट काम को ना वही पूरा करेगा जो शुरू किया है। ठीक है, वही पूरा करेगा जो शुरू किया है। यानी वो काम करने के लिए, यानी कि यहाँ पे तो दिलीप काम करके चला गया है, और फिर बारी किसकी आएगी भैया, बारी जो आएगी वो देवेन की आएगी। तो यहाँ पे फिर 3 यूनिट काम को करने के लिए देवेन आएगा, और देवेन के जो एक दिन में कार्य करता है वो 13 होता है, तो 3 में ये इतना दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी 3 यूनिट काम को इतना दिनों में कंप्लीट करेगा। पहले 28 दिनों में इतना काम हो रहा था, और 3 यूनिट काम को इतना दिन लगेंगे। यानी कि 28 में अगर, ठीक है, ये 28 में अगर जोड़ेंगे भैया कितना, 3 सही 13 जोड़ेंगे तो इतना दिन आएगा। और हम इसको इतना ना लिखकर हम डायरेक्ट इसको इतना लिखेंगे। देखिए, ये प्लस हटाएंगे ना तो हम इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 28 से 3 बट्टा कितना हो जाएगा भैया, 13 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे प्लस होगा ना, तो अगर फिर से हम इसको जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ेंगे तो हमें ना कितना मिलेगा जानते हैं, हमें मिलेगा 322 बट्टे में। ठीक है, 322 बट्टे में कितना मिलेगा भैया, सॉरी 325 बट्टे में। ठीक है, 325 बट्टे में हमें मिलेगा 13, इस प्रकार से मिलेगा। और ये हमारा 28 सही 3/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए तो चलते दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स किसी कार्य को ना, एक्स जो है ना किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या, एक्स जो है किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और एक्स जो है ना, सॉरी यहाँ पे वाई जो है ना एक्स की तुलना में, यहाँ पे किससे तुलना की जा रही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये देखना होगा। ठीक है, एक्स की तुलना में ना 20% कम कार्य कुशल है। कौन भैया, यहाँ पे वाई। ठीक है, एक्स की तुलना में। ठीक है, और यदि वे ना 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, यदि वे 5 दिनों के लिए एक कार्य करते हैं, और कार्य एक्स जो है ना कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितना भाग पूरा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है भैया, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, एक्स है और वाई है। ठीक है, एक्स है और वाई है। अगर ना यहाँ पे दिया गया कि एक्स वाई जो है ना एक्स की तुलना में, तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है भैया एक्स से। तो एक्स को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और एक्स से ना वाई जो है ना, एक्स से वाई जो है ना 20% कम है, यानी इसका 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें कम करेंगे 20 तो 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं भैया, यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी संख्या है, तो बड़ी बड़ी संख्या है तो यहाँ पे हम काटेंगे, तो ये 20×25 100। ठीक है, और 20×4 यानी कि 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 5:4 हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी हमें निकल चुके हैं। यदि एक्स ना 12 दिनों तक काम को करेगा तो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो एक्स जो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो अगर वो लगातार 12 दिनों तक काम को करेगा, लगातार 12 दिनों तक काम को करेगा, तो वो कितना काम करेगा भैया, 60 यूनिट काम करेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, इस काम ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। अब देखिए ये ना, यदि वे 5 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, अगर ये दोनों मिल जाएंगे भैया, ये 5 काम एक दिन में हो जाएगा, और एक्स काम, और एक्स जो है एक दिन में 5 काम करेगा, और वाई जो है एक दिन में 4 काम करेगा, और दोनों मिल जाएंगे तो ये एक दिन में भैया 9 काम करेंगे। और एक दिन में अगर 9 काम कर रहे हैं, तो अगर ये 5 दिन तक लगातार काम करेंगे तो ये 45 यूनिट काम को कर देंगे। ठीक है, 45 यूनिट काम को कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये ये अगर 5 दिनों तक काम करेंगे तो ये 45 यूनिट काम को कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, तो एक्स जो है ना काम छोड़ देता है। ठीक है, एक्स जो है काम छोड़ देता है, तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो कार्य का कितना भाग अधूरा जाता है, देखिए 60 काम था भैया, 60 काम था, इसमें से 45 काम हो चुका है। ठीक है, अब बच कितना जाएगा भैया, 15 काम बचेगा। 15 काम तो बच रहा है, लेकिन कितना भाग है, ये 60 का कितना भाग है, तो हम निकालने के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। 60 जो है ना, 15 जो है ना 60 का कितना भाग है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये
कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1/4 भाग क्या हुआ है दोस्तों, काम अधूरा है। ठीक है, इतना काम बचा हुआ है और यहाँ पे 45 काम करने के बाद 1/4 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो 1/4 किस हमें है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ गए तो फिर से चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और यहाँ पे बी जो है ना ए से 50% अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कंपेयर किससे किया जा रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर हमारा ए से किया जा रहा है, तो ए को हम 100 मान लेंगे और इससे 50% अधिक बी है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका 150 मान लेंगे और इसका जब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो ये कितना बार 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो ये ना 15 दिनों अगर काम लगातार करेगा तो 2 गुणे कितना हो जाएगा भैया 15, 15 गुणे कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो बी ने इस काम को 8 दिनों तक काम किया है। ठीक है, बी अगर काम को करेगा तो इसे 8 दिनों तक काम क्यों करेगा। ठीक है, यानी बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन अगर काम करेगा तो ये 24 यूनिट काम को कर देगा। ठीक है, 24 यूनिट काम को कर देगा। लेकिन भैया यहाँ पे हमारा 30 काम है। ठीक है, तो अगर ये 30 में से 24 यूनिट काम को कर दे रहा है तो भैया काम कितना बच रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है, बच रहा है। ठीक है, और इस 6 यूनिट काम को भैया कौन करेगा, एक करना चाहता है। ठीक है, एक ए से हम करवाना चाहते हैं, तो ए एक दिन में भैया 2 यूनिट काम करता है, तो 6 यूनिट काम को करने में उसे 3 दिन को समय लगेगा। ठीक है, 3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हमारा एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी जो है ना ए से, यहाँ पे फिर से ए से कंपेयर किया जाए तो ए और बी लिख लेंगे। ए जो होगा 100 हो जाएगा और यहाँ पे 60% अधिक है तो यहाँ पे 160 हो जाएगा। फिर से इसका हम रेशियो निकालेंगे भैया, इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये 0 से 0, ये 5 गुना 10, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना 16। अगर यहाँ पे ए ना एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो 12 दिन लगातार काम करेगा तो 12 गुना कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, और यहाँ पे बी अकेला उस काम को करना चाहता है, यानी कि 60 यूनिट काम को भैया 8 ये 8 के रफ्तार से यानी बी करना चाहता है, तो बी करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा भैया कितनी बार में, ये कटेगा यहाँ पे 15 चौका 60, ये कटेगा भैया कितना, 2 चौके 8। ठीक है, यानी ये 15/2 कितना होता है भैया, 7.5 होता है, 7.5 होता है। ठीक है, और 7.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 7.5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अभी ऑप्शन में आपको होगा वो टिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 7.5, यहाँ पे 7 सही 1/2 दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए फिर से हम चल रहे हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे अगला क्वेश्चन है रामू। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है भैया, सीआरपीएफ एचसीएम में पूछा गया प्रश्न है कि रामू लक्ष्मण से 3 गुना, ठीक है 3 गुना तेज काम करता है। ठीक है, 3 गुना तेज काम करता है। यदि लक्ष्मण स्वतंत्र रूप से कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो रामू और लक्ष्मण मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रामू को आर से, ठीक है, यहाँ पर रामू को आर से और लक्ष्मण को एल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे कहीं पे भी परसेंटेज का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे हम 100 का यानी 100 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यानी लक्ष्मण से 3 गुना तेज है। ठीक है, लक्ष्मण से, ठीक है, किससे कंपेयर किया, लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण को हम क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, और रामू जो है ना, रामू इससे 3 गुना है तो इसको तीनों मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनकी एफिशिएंसी, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। देखिए अगर ना लक्ष्मण यदि किसी काम को काम स्वतंत्र रूप से करेगा यानी अकेला करेगा तो 16 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। यदि एक दिन में लक्ष्मण एक काम कर रहा है तो अगर 16 दिन लगातार काम करेगा, ठीक है, ये 16 दिन अगर लगातार काम करेगा, ठीक है, तो ये कितना यूनिट काम करेगा भैया, 16 यूनिट काम को करेगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, रामू और लक्ष्मण इस काम को 16 यूनिट काम को करना चाहते हैं। तो देखिए एक दिन में अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 4 यूनिट काम करेंगे। अगर ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, अगर ये दोनों यानी कि रामू, ठीक है, रामू और लक्ष्मण अगर मिल जाएंगे तो 16 यूनिट काम को करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 4 दिन लगेंगे। ठीक है, 4 दिन की किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम चल रहे हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और बी जो है ना ए से, ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या किया जा रहा है, ए से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ से ए यानी ए को हम 100 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे परसेंटेज का जिक्र है ना, इसलिए हम इसको ए को हम 100 माने। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का जिक्र है तो देखिए
ए से ना बी जो है 160 है, यानी 60% अधिक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे भैया 160 मान लेंगे। ठीक है, अब इस काम में निकालेंगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा दोस्तों, 5 20 बचे और 20 अट्ठे हो जाएगा, ये हमारे इनका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वैकल्पिक दिन से काम को, यदि वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं और बी प्रारंभ करता है तो उन्हें एक कार्य पूरा करने में इस कार्य होगा। ठीक है, इस कार्य होगा। ठीक है, इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल वर्क है कितना। तो एक दिन में भैया 5 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट काम, सॉरी ये जो है ना एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अगर वो लगातार 12 दिन को काम करेगा, 12 दिन काम करेगा, तो ये कितने का यूनिट काम कर देगा, तो भैया 60 यूनिट काम कर देगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी 60 यूनिट काम है। ठीक है, और ये वैकल्पिक रूप से अगर काम करेंगे, अगर देखिए ए, देखिए बी यहाँ पे प्रारंभ कर रहा है, तो बी से हम प्रारंभ कर लेते हैं। ठीक है, बी यहाँ पे प्रारंभ कर रहा है भैया, अगर बी प्रारंभ करेगा तो यहाँ पे बी आएगा पहले दिन। ठीक है, और फिर उसके बाद ए आएगा। ठीक है, अगर बी आएगा तो यहाँ पे 8 यूनिट काम करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बी आएगा तो 8 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे ए आएगा तो 5 यूनिट काम करेगा। ये 2 दिनों में काम हो रहा है। ठीक है, ये कितने दिनों में भैया काम हो रहा है, ये 2 दिनों में काम हो रहा है। कितना, तो ये 8 5 13 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, ये 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में। ठीक है, 2 दिनों में भैया कितना यूनिट काम हो रहा है, 13 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, ये 2 दिनों में 13 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, अब इस काम को भैया कौन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या होगा भैया, अब हम ना इस 13 को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो इसके आसपास पहुंच जाए। ठीक है, इससे कम हो लेकिन ज्यादा नहीं हो भैया, ज्यादा नहीं हो, इससे कम हो लेकिन इसके एकदम जस्ट निकट हो। ठीक है, तो देखिए 13 या 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, और 65 कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 13 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे, ठीक है, 13 चौका कितना होता है भैया 52 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम थोड़ा इसको ऐसे, चलिए यहाँ से हमें इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इधर चलिए, अगर यहाँ पे 13 चौका 52, तो ये हमारा 12 यूनिट, ठीक है 52 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, कितने दिनों में, देखिए 13 में अगर 4 से गुणा किए तो 52 है, तो ठीक उसी प्रकार से ये जो 4 है ना, इसमें भी हमें इस डे में भी हमें 4 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा, यानी कि 8 दिन काम हुआ है ना, 8 दिन काम हुआ है तो 12 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, और ये 8 दिन काम हो, सॉरी 8 दिन काम होने के बाद 52 यूनिट काम हुआ है भैया, हमें 60 यूनिट काम करवाना है, यानी कि बच कितना रहा है भैया काम, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बच रहा है काम ना, वो 8 यूनिट काम बच रहा है। अब इस 8 यूनिट काम को, ये जो बचा हुआ काम है, इस काम को कौन करना आएगा, इस काम को करने कौन आएगा, जो शुरुआत किया होगा वही आएगा, यानी कि बी प्रारंभ किया ना, तो इस बी को काम करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी अगर आएगा तो ये 8 काम को कितना समय में कर सकता है, तो ये बी जो है ना एक दिन में 8 काम कर सकता है, तो 8 काम को वही 1 दिनों में समाप्त कर देगा, यानी कि 8 दिनों में 52 काम हो रहा था और बाकी जो 8 काम था ना 1 दिन में समाप्त हो गया, यानी कि 8 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। 9 यूनिट इस काम को 9 दिनों में इस काम को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 9 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है भैया, तो 9 दिन आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 9 दिन जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होगा। अगर शायद अगर दिक्कत हो मेरे दोस्त, तो आप हमारी वीडियो को नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसमें से और बेहतर क्लास लाने की प्रयास करूंगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को जहां तक देखे तो दिल से धन्यवाद।